हे गाइस, वेलकम टू कंपटीशन दोस्त चैनल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने के बेसिकली दो मेथड हैं। एक है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इन दोनों मेथड्स के अलावा हम आपको एक ऐसा मेथड भी आपको बताएंगे जिसकी सहायता से आप एलसीएम या एचसीएफ बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों देख लेते हैं कि हम किस तरीके से एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के जो बेसिक मेथड है वो है आपके पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। तो इस मेथड में पहले बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हमें जिन संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना होता है उसके हम पहले फैक्टर करते हैं। ठीक है, उसके हम पहले फैक्टर करते हैं। तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमने कहा 20, 15, 12 ये तीन संख्या हैं, हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो हमने 20 ली संख्या, 15 ली और 12 हमने इनके फैक्टर किए। तो 20 के फैक्टर दोस्तों क्या हो जाएंगे, 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो 4 को हमने लिखा 2 × 2 और × 5। ठीक है, ये 20 के फैक्टर हो गए। इसके बाद बात करते हैं 15 को। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। ठीक है, और 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। तो 2 × 2 और × 3। ठीक है, ये फैक्टर हो गए सभी संख्याओं के। अब दोस्तों समझने वाली बात, एलसीएम फाइंड करते समय हम क्या करते हैं कि हर एक फैक्टर की एवरी फैक्टर, इसमें क्या करते हैं हम हर फैक्टर को शामिल करते हैं और प्रत्येक फैक्टर की मैक्सिमम पावर लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक फैक्टर की हम मैक्सिमम घात लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमसे कह दिया जाए कि एलसीएम क्या होगा, पहले तो हम देख लेते हैं इसको घात के रूप में। अगर इन फैक्टर्स को हम घात के रूप में लिखना चाहें तो ये 2 × 2 बन जाएगा आपका 2 की पावर 2 और × 5 है। ठीक है, और ये तो 3 × 5 है और ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 2 × 3। ठीक है, तो हमने इसको घात के रूप में लिख लिया। तो अब हमें क्या करना है कि हर फैक्टर की मैक्सिमम पावर लिखनी है। तो इसमें 3 फैक्टर यूज हुए हैं दोस्तों, 2, 3 और 5। ठीक है, तो 2 की अगर हम मैक्सिमम पावर देखें, 2 की इसमें 2 पावर है, इसमें भी 2 पावर है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी 2। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगला फैक्टर क्या है। अगला फैक्टर 3 है, तो 3 की पावर दोनों जगह 1 है, तो ये भी आपका आ जाएगा 3। और 5 भी 2 जगह है, तो दोनों की पावर 1 ही है, तो × 5 ये आपको हो जाएगा। तो ये आपका एलसीएम निकल के आएगा। तो 2 की पावर 2 हो जाता है 4, 4 × 12, 12 × 5 = 60। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हुआ कि एलसीएम फाइंड करने का जो एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके जरिए हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं कि पहले जो संख्या हमें दी गई है उनके हम फैक्टर करते हैं और उन फैक्टर को पावर के रूप में लिख लेते हैं। अब हमें क्या देखना होता है एलसीएम फाइंड करते समय, हमें हर फैक्टर को इसमें शामिल करना होता है। ध्यान दीजिए, एलसीएम में हर फैक्टर को हमें शामिल करना होता है और उसकी मैक्सिमम पावर लिखनी होती है। तो अगर हम बात करें 2 फैक्टर जो है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है दोनों जगह, तो 2 आ जाएगी और इंटू 3 की पावर 1 है दोनों जगह, तो 3 इंटू 5 की पावर भी 1 है दोनों जगह। मान लो अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता तो हम 3 का स्क्वायर लेते। ठीक है, 3 का स्क्वायर लेते। ठीक है, मैक्सिमम पावर को लेना होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब दूसरा आता है दोस्तों लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, जो संख्या होती हैं जिनका हमें एलसीएम फाइंड करना होता है, हम उनको एक लाइन में कॉमा से सेपरेटेड करके लिख लेते हैं। जैसे हमने कहा 20, 24, 27, मान लो ये 3 संख्या हैं, हमें इनका फैक्टर लेना है, हमें इनका एलसीएम लेना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें जो ये संख्या है हमने कॉमा से सेपरेटेड करके लिख ली। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इन संख्याओं में भाग देना स्टार्ट करते हैं। कौन से नंबर से, जो आपकी अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स दोस्तों स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3, 5, 7, 11 ये सब। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों करते क्या है कि सबसे छोटे नंबर से हम देखते हैं कि 2 से किसी भी एक भी नंबर में अगर 2 से भाग जाए, ठीक है, 2 से अगर कोई भी जितने भी नंबर लिखे होते हैं इनमें से एक भी नंबर अगर
किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है तो हम उससे डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो सबसे पहला नंबर होता है 2, तो 2 से इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा भाग, तो हम क्या करते हैं पहले 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो इस 20 में जाएगा 10 बार, इस 24 में जाएगा 12 बार, और दोस्तों जिस संख्या में भाग नहीं जाए उसको हम एज इट इज नीचे उतार देते हैं उसी की, तो ये क्या हो जाएगा 27। ठीक है, इस पर तो भाग जाएगा नहीं। अब बात करते हैं अगर फिर से, तो अभी 2 से फिर से भाग चला जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लो हमने 2 से भाग करना स्टार्ट कर दिया तो 2 का भाग जब तक जाता रहे आप उसको देते रहिए। ठीक है, जब 2 का भाग जाना बंद हो जाए उसके बाद ही हम अगले नंबर पे बढ़ते हैं 3, 5, 7। ठीक है, तो 2 का अभी भाग चला जाएगा तो हम करेंगे इसमें तो 5 बार जाएगा, इसमें 6 बार जाएगा और इसमें जाएगा नहीं। फिर से 2 का चला जाएगा तो ये 5 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 5 में भाग जाएगा नहीं, और इसमें जाएगा तो 3 बार जाएगा और इसमें ये 27 वैसे ही आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 3। अब 2 का तो जाएगा नहीं, अब आगे बढ़ते हैं तो कौन सा नंबर मिलता है 3। ठीक, तो इसमें जाएगा नहीं तो 5 ऐसे ही आ जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा और इसमें 9 बार जाएगा। ठीक है, अभी भी 3 से भाग चला जाएगा तो हम क्या करेंगे 3। अब इसमें क्या हो जाएगा 5, 1 और ये 3। अभी भी 3 से चला जाएगा तो 5, 1, 1। अब 5 से चला जाएगा दोस्तों तो हम क्या करेंगे 5 तो 1, 1, 1। जब सभी नंबर 1, 1, 1 हो जाए तो यहाँ पे जिन नंबर से हमने भाग दिया है, ठीक है, जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है उन्हीं का मल्टीपल आपका एलसीएम होता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम दोस्तों हो जाएगा इन सभी नंबर्स का मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 3 बार और 3 बार, 3 गुणे 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। ठीक है, तो ये नंबर्स सबका हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आप देख रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 दिया 120, 120 और ये 9 हो जाएगा, 12 नम्मा 108, यानी 1080 इन सभी संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं कि जिन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होता है हम उनको सेपरेटेड बाय कॉमा, मतलब कॉमा से सेपरेटेड करके हम एक लाइन में लिख लेते हैं, फिर उनमें हम भाग देते हैं प्राइम नंबर से। ठीक है, प्राइम नंबर से हम भाग देते हैं और जिन संख्याओं से हमने भाग दिया होता है इन्हीं का गुणनफल एलसीएम होता है। ठीक दोस्तों, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एलसीएम किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने के भी वही 2 बेसिक मेथड हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहले हम समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे हमने कहा कि हमें 30, 12 और मान लो 45, 30, 12, 45 3 संख्या है जिनका हमें एचसीएफ लेना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इन सभी संख्याओं को फैक्टर लिखेंगे पहले। तो 30, 12, 45, तो 30 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 5 और 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3। ठीक है, तो 6 को लिख दिया 2 गुणे 3, ये 6 हो गया, गुणे 5 यानी 30 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 12 को 4 गुणे 3 होता है तो 4 को हम लिख देंगे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है 45, तो 45 होता है 9 गुणे 5, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 और गुणे 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा फर्क है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, हर एक फैक्टर को शामिल करते हैं, ठीक है, उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं, जो सभी संख्याओं में कॉमन होता है हम केवल वही लेते हैं, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं होता है। अब आप देखें कि इनमें तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है। अगर हम बात करें 2, तो 2 इन दोनों में कॉमन है लेकिन इसमें 2 नहीं है। 3 की बात करें तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब 5 की बात करें तो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो और कुछ तो है नहीं इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि 3 केवल 3 जो है ना वही इन तीनों संख्याओं में कॉमन है। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। आइए समझ में आ गया होगा आपको कि हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते समय हम सभी संख्याओं के फैक्टर लिखते हैं और उनके बाद हम देखते हैं कि उन सभी संख्याओं के फैक्टर में क्या कॉमन है। और दोस्तों जो कॉमन होगा वो सभी में कॉमन होना चाहिए, हर एक संख्या में। तो जो संख्या कॉमन होती है वही उन सभी संख्याओं का एचसीएफ होती है। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ को हिंदी में हम मासा कहते हैं। ठीक है, मासा। और एलसीएम को हिंदी में हम कहते हैं लासा।
यानी लघुत्तम समापवर्तक, और मासा को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब दोस्तों बात करते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किस तरीके से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, मासा फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने पहले दो संख्याओं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड दो दो करके लिया जाता है, दो दो संख्याओं से ही लिया जाता है, भले ही वो 3 संख्या या 4 संख्या का हो, लेकिन दो दो से ही हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जैसे दो संख्याओं ली 65 और 117 मान लो दो संख्या है, हमसे कहा गया कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करिए। तो इसका तरीका क्या होता है दोस्तों, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने भाग दिया 65 से भाग दिया 117, तो हम जब भाग देंगे तो दोस्तों ये एक बार जाएगा, केवल 65 दूनी 130 होता है, तो एक बार ये भाग जाएगा, तो 65 इससे घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 52। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं, आगे समझने वाली बात क्या है कि हमने पहले ही 65 का भाग दिया, अब ये जो 52 रिमाइंडर आया, शेषफल आया, यही अगली बार के लिए भाजक बन जाता है। भाजक मतलब अब हमें 52 से भाग देना है। अब भाग किस में देना है, तो जिस संख्या से हमने पहले भाग दिया है वो संख्या अब भाज्य बन जाती है, यानी अब इस संख्या में भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो इस 65 को हम यहाँ पे उठा के रखेंगे। ठीक है, तो अब हम 52 से भाग देंगे तो ये भी एक बार जाएगा। ठीक है, तो अब कितना शेष बचा 13। ठीक है दोस्तों, अब फिर से हमें वही चीज करनी है, और ये चीज हमें तब तक रिपीट करनी है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब दोस्तों हम क्या करना है, ये जो शेषफल आया है ये बन जाएगा अब भाजक, और अब की बार भाज्य क्या बनेगा, जिससे हमने इससे पहले इससे पहले जिससे हमने भाग दिया था, तो इससे पहले हमने भाग किससे दिया था 52 से, तो ये 52 भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 13 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 13 चुक 52। अब देखो 0 बच गया, तो जब शेषफल आपका 0 हो जाए तो उस समय हम देखेंगे कि हमने किस संख्या से अंतिम बार भाग दिया है। ठीक है, तो जिस संख्या से आपने अंतिम बार भाग दिया होता है वही आपका एचसीएफ हो जाता है, यही दो संख्याओं का एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि 65 और 117 का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों 13। अब दोस्तों अगर हमें दो से ज्यादा संख्याओं का दे दिया जाए, सपोज करो हमें 3 संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, और उस जो एचसीएफ आया है दो संख्याओं का, उस एचसीएफ के साथ हम तीसरी संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, और जो फाइनली जो आएगा वही तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करो 3 संख्या होती, मान लो एक संख्या और होती, मान लो 143, मान लो एक संख्या और होती, तो अब फिर हम क्या करेंगे, अब इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ आया है, इस एचसीएफ के साथ हम 143 का एचसीएफ निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो एचसीएफ दो संख्याओं का आए उससे आप तीसरी संख्या में भाग, तो हम क्या करेंगे 13 का भाग देंगे 143 में। ठीक है, अब 143 में हम भाग देंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये 11 बार पूरा पूरा चला जाएगा 143। ठीक है, तो यानी ये संख्या जो है ना, इस संख्या को भी पूरी तरीके से विभाजित करती है। तो इन तीनों संख्याओं का, अब इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 यानी 13। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा कि हम क्या करते हैं कि अगर जैसे मान लो हमें दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना है, तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, भाग किस तरीके से देते हैं, जो शेषपद आता है वो अगली बार के लिए भाजक बन जाता है, और जिससे उससे जस्ट पहले हमने जिस संख्या से भाग दिया था वो भाज्य बन जाता है। इसी क्रिया को हम बार बार दोहराते रहते हैं तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना बन जाए, और जब रिमाइंडर 0 बन जाता है तब हम देखते हैं कि हमने अंतिम बार किस संख्या से भाग दिया, तो वही संख्या एचसीएफ होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके दो मेथड जिनसे हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। ये बेसिक मेथड है, ये सभी लोग जानते हैं और सभी बुक्स में दिए जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से जल्दी एलसीएम या एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि एलसीएम हम जल्दी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, देसी तरीका क्या है। दोस्तों जैसे सपोज करो हमने 2-3 संख्याएं ले ली, हमने जैसे ले लिया 12 है और 20 है और मान लो 35 है। ठीक है, 12, 20, 35 हमने 3 संख्याएं ले ली। अब हमें क्या करना है, हमें इन 3 संख्याओं का अगर एलसीएम फाइंड करना है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तरीका जो है ना, एक ही लाइन में आपका एलसीएम आएगा और थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
देखो करते क्या है, हम किसी भी एक संख्या के फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर करना हमें बहुत आसानी से आता है। अगर आपको डायरेक्ट सभी फैक्टर जैसे ना दिख रहे हो तो आप एक एक करके फैक्टर्स के सोच लिया करो। जैसे हमने कहा कि 120 के हमें फैक्टर करना है, ये तो छोटी छोटी संख्या है, इनके तो आप कर ही लोगे। जैसे बड़ी संख्या है तो उसके भी आप तोड़ तोड़ के फैक्टर कर लिया करो। जैसे मान लो हमने कहा कि 120 के हमें फैक्टर करना है, तो 120 को हम पहले तोड़ लेंगे 12 बड़े 10, ठीक है। फिर 12 के और 10 के अलग अलग फैक्टर करके हम सभी फैक्टर याद कर सकते हैं। तो मान लो सपोज करो हमें एक संख्या के फैक्टर कर लिए मान लो, तो एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। मान लो एक संख्या, मान लो हमने 12 ले ली, तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो बची हुई संख्या है उनमें हम देखेंगे कि उनके कौन से फैक्टर इसमें शामिल नहीं है। जो फैक्टर इसका शामिल नहीं होता है हम उसको और जोड़ देते हैं इसी में, और जो फैक्टर ऑलरेडी उसका शामिल हो चुका है उसको हम दोबारा नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे अब हम 20 की बात करें, भाई इस 12 के तो फैक्टर हमने लिख ही दिए हैं। अगर हम 20 की बात करें तो 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5, तो 4 तो इसमें दिख रहा है ना हमें, तो 4 गुणे 5 यानी 5 फैक्टर नहीं है इसमें, तो हमने 5 को अलग किया, ठीक। तो इसमें 20 भी हो गया। अब हम बात करते हैं 35, ठीक है। 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7, तो 5 तो ऑलरेडी है इसमें, तो 7 और कर दें बस, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा तरीका है शायद, है ना। तो अगर आप इस पर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत जल्दी आपका एलसीएम आएगा। तो हम देख लें 4 या 12 पंचे 60, और 60 गुणे 7 आपको हो जाएगा 420, यानी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, 420, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने कहा हमें एलसीएम लेना है 24, 30, 45, ठीक है। 24, 30, 45 का हमें एलसीएम लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक संख्या के फैक्टर लिखें। मान लो अभी हमने पहले के लिखे थे, अब हम लास्ट वाले के ले लेते हैं। तो जैसे हमने इसके फैक्टर लिख लिए, क्या हो जाएंगे इसके 9 गुणे 5, तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, ठीक है। तो हमने एक संख्या के फैक्टर लिख लिए। अब हम देखें बाकी संख्याओं के कौन से फैक्टर इसमें शामिल नहीं है, वही केवल हम इसमें जोड़ेंगे। ध्यान रखने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर मान लो जो फैक्टर ऑलरेडी इसमें शामिल है किसी भी संख्या का, अगर आपने दोबारा से उसको शामिल उसमें कर दिया तो होगा क्या, जो आपका एलसीएम आना चाहिए वो उतने ही गुना आपका, वो जितना आपने फैक्टर डाला है उसमें उतने ही गुना आपका एलसीएम निकल के आएगा। जैसे मान लो आपने फैक्टर 3 डाल दिया, तो मान लो आपका एलसीएम निकल के आने वाला था 60, तो अब निकल के आएगा वो 180, ठीक है। तो जैसे हमने 45 को लिख लिया, इस बार 24 को अगर देखें तो हम क्या होता है, 8 गुणे 3 होता है, ठीक है। तो 3 तो ऑलरेडी शामिल है ना, ठीक। तो 3 शामिल है। अब 8 का इसमें, 8 क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 इसमें कहीं भी नहीं है, तो 3 ऑलरेडी शामिल है, तो हम 8 के फैक्टर लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है। अब बात आती है 30 की। 30 क्या होता है दोस्तों, 6 गुणे 5, 6 गुणे 5 अगर हम देखें तो 6 भी इसमें शामिल है और 5 भी शामिल है, तो बस यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 9 पंचे 45 तो 90, 90 गुणे 4 360, ठीक है। तो 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों इसका एक और अच्छा मेथड हो सकता है जिससे हम एलसीएम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक तो ये मेथड है, और दूसरा मेथड आप ये याद रखें, ये इसको हम लिखते हैं सेकंड मेथड। इसके जरिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लो सपोज करो हमने 3 संख्या ले ली 24, 30, 40, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जो मैक्सिमम जो संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है, उसका हम 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते हैं, ठीक है। तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते समय जिस गुणज पे, ठीक है, जिस गुणज पे बाकी की सभी संख्याओं का उसमें भाग चला जाए, तो वही उन सभी संख्याओं का एलसीएम हो जाता है। जैसे सपोज करो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 40, ठीक है। अगर हम 40 का 2 गुना 3 गुना करना स्टार्ट करें, तो 40 का 2 गुना करेंगे तो इन दोनों का भाग नहीं जाएगा। तो जैसे हमने 40 का 3 गुना किया, आप यहाँ पे देखें 40 का अगर हम 3 गुना करें तो ये कितना हो जाएगा, 120। अब आप देख रहे होंगे कि 120 में 30 का भी भाग जाएगा और 24 का भी भाग जाएगा, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा इन सभी का 120, ठीक है। तो इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा 120। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो कहा हमने कि 30 है, 25 है और एक संख्या मान लो 60 है, ठीक है। ये 3 संख्याएं हैं। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या है। तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 60 है इसमें सबसे बड़ी। तो अगर हम 60 का 2 गुना 3 गुना करना स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि बाकी 2 संख्याओं का उसमें कब भाग चला जाएगा पूरा। तो 60 का 2 गुना किया तो 120 में 30 का जाएगा, लेकिन 25 का नहीं जाएगा। इसके बाद हमने 3 गुना किया तो
180 हो जाएगा, 180 में इसका जाएगा लेकिन इसका नहीं जाएगा। अब हम 4 गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा, 240 में भी इसका जाएगा लेकिन 25 का नहीं जाएगा। जैसे हम इसका 5 गुना करते हैं, जैसे हम इसका 5 गुना करते हैं गुणे 5, तो ये हो जाता है 300। अब 300 में इस 30 का भी भाग जाएगा और इस 25 का भी भाग जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा 300। तो इस तरीके से हम एलसीएम जल्दी फाइंड कर सकते हैं। एक ये तरीका है कि आप किसी भी एक संख्या के फैक्टर कर लीजिए और उसमें बाकी संख्याओं के फैक्टर देखिए कि कौन सा फैक्टर इसमें शामिल नहीं है, आप केवल वही फैक्टर और उसमें शामिल कर दीजिए, तो और उन सभी का गुणनफल आपका एलसीएम आ जाएगा। एक दूसरा तरीका ये है कि आप जो सभी संख्या लिखी हैं उसमें सबसे बड़ी वाली संख्या के आप गुणज करिए, मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, और जिस गुणज पे आपको बाकी संख्याओं का भाग उसमें जाता हुआ दिख जाए तो वही गुणज आपका उन सभी संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एचसीएफ की। दोस्तों बात करते हैं एचसीएफ किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने कोई संख्या दी, हमने कहा 24 30 42। ठीक है, हमने 3 संख्या ले ली 24 30 42 और हमें कह दिया जाए कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो वैसे तो हम 2 तरीके जानते हैं, इसमें क्या है, इसमें आप ये समझ लीजिए कि अगर मुझे कोई संख्या दी जाए और हमें पूछा जाए कि उसका एचसीएफ क्या है, तो आप क्या करिए कि कोई भी 2 ऐसी संख्याएं चुनिए जिनका डिफरेंस कम से कम हो। ठीक है, जिनका आप हालांकि कोई भी 2 संख्या चुन सकते हैं, लेकिन आप ऐसी संख्याएं चुनिए जिनका डिफरेंस कम से कम। ठीक है, तो या तो वो डिफरेंस ही उन सभी संख्याओं का एलसीएम होगा या डिफरेंस का कोई गुणनखंड उन सभी संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे देखा कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कम है। ठीक है, कम है 6। अब हम क्या करेंगे, जब हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो हम ये देखेंगे कि उस डिफरेंस का सभी संख्याओं में भाग जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है तो मुझे एक ही बार में उसका एचसीएफ मिल गया, अगर नहीं जा रहा है तो हम उस जो डिफरेंस आया उसके फैक्टर करेंगे। जैसे इस केस में हमें एक ही बार में दिख गया कि इन सभी संख्याओं का एचसीएफ कितना है, इन सभी संख्याओं का एचसीएफ 6 है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा एक संख्या मान लो 25 है और दूसरी मान लो 35 है। ठीक है, और एक संख्या मान लो 60 है। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखें कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कम है। ठीक है, 10 है। अब हम देखेंगे कि जो डिफरेंस आया है उसका भाग सभी में जा रहा है क्या, तो नहीं जा रहा है, केवल 60 में जा रहा है, बाकी की नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी डिफरेंस के फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। ठीक है, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब जो आप फैक्टर करेंगे उसमें हमेशा जो चेक करना है वो बड़े वाले फैक्टर से ही चेक करना है। ठीक है, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, बड़े से बड़ा आपका गुणनखंड होता है जो सब में कॉमन होता है। तो अब जब भी आप इस तरीके से डिफरेंस को चेक करेंगे तो जो आप डिफरेंस के गुणनखंड कर रहे हैं उसमें बड़े वाले से चेक करें। ठीक है, जैसे 5 आया तो अब 5 से आप देखें 5 इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 20 12 15। ठीक है, 20 12 15। अब अगर आप देखें कि इनमें कम से कम डिफरेंस किसमें है, इन दोनों संख्याओं में, तो कितना है 3। ठीक है, 3 है। अब अगर हम 3 का देखें, ठीक है, 3 का भाग इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, अब 3 के फैक्टर भी नहीं होंगे। तो दोस्तों जब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, जब दी गई संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस 3 के फैक्टर करें तो क्या होगा, 1 गुणा 3, तो इस 1 से भाग देके देखेंगे तो सब में भाग जाएगा, यानी एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान रखें कि जब दी गई संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो उसका एचसीएफ कितना होगा 1।